सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज मैं चंद एक चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो ज़िंदगी है ना, बताए हुए अहकामात उनके ऊपर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा ज़िंदगी का निज़ाम चलेगा, दुनिया आखिरत बनेगी, वरना नहीं। और चंद एक चीज़ों में से दो चीज़ें डिस्कस मेन हो रही हैं आज के। सबसे पहले गुस्ताखियों के हवाले से कि गुस्ताख कौन है, किस तरह का, किसने सज़ा देनी है। क्या हम अपने फ़िरके को बचाएंगे, दूसरों को गुस्ताख ठहराएंगे? तो देखें, उसके अलावा दूसरी बात कि जो बिजली का बिल या महंगाई या चोर बाज़ारी या बिजली चोरी, करप्शन, इसकी डिस्कस। देखिए, सबसे पहले हमने मुसलमानों ने क्या करना है कि सूरत आल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और फ़िरक़ों में मत बटो। दूसरे नंबर पर ये वाली हदीस शरीफ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ऐसे लोग हैं कि जो जन्नत का इनकार कर देंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत का कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत का इनकार जो मेरी इत्तबा करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी इत्तबा नहीं करेगा, यानी मेरी बात नहीं मानेगा, वो सीधी सी बात है, वो जन्नत की बात नहीं मान रहा, यानी जन्नत का इनकार कर रहा है। तो देखें कि हमने ज़िंदगी गुजारनी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, कुरान पाक और हदीस शरीफ के मुताबिक। तो देखिए, गुस्ताखियों के हवाले से मेरे चंद एक दोस्त जो मेरे साथ हैं उनके साथ डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि हम किसी गुस्ताख को नहीं छोड़ेंगे और गुस्ताख को हम सज़ा देंगे। अगरचे हुकूमत नहीं दे रही तो हम सज़ा देंगे। मैंने उनसे बोला, भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर इस तरह की आपकी जो कैलकुलेशन है वो मान ली जाए ना, तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। किस तरह? अगर मैं सुन्नी हूँ ना, तो वहाबियों के अंदर गुस्ताख है, तो मैं बोलूँगा सर वहाबियों को मैंने कत्ल करना है क्योंकि वो गुस्ताख हैं। अगर हमारे सुन्नियों में कोई गुस्ताख है ना, तो वो वहाबी बोलेंगे कि ये गुस्ताख है, इसको नहीं छोड़ना। समझ लें कि गुस्ताखियों की जो डेफिनेशन है हमारे पाकिस्तान में खुसूसन, वो ये है कि हमारे फ़िरके का कोई गुस्ताख नहीं, दूसरे फ़िरके के सारे गुस्ताख हैं। सारे तो चलो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे भाई ये गुस्ताख है। देखें कि इल्ला माशाल्लाह सब फ़िरक़ों में नेक लोग भी हैं। तो देखें, उनसे जब डिस्कस हो रही हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर हुकूमत सज़ा नहीं दे रही तो हम खुद सज़ा देंगे। मैंने राशिद साहब की वीडियो 2-3 मरतबा सुनी है। उन्होंने कुरान की आयत डिस्कस की है, हदीस शरीफ डिस्कस की है और अपने बड़े बड़े उलमा कराम यानी बुज़ुर्गों के अक़वाल वीडियो के अंदर दिखाए हैं, रिटन में भी, और सुनवाए हैं वीडियो के अंदर भी। उनकी सारी कुरान हदीस और बुज़ुर्गों के अक़वाल यही बता रहे हैं कि हदीस शरीफ, कुरान की आयतें, बुज़ुर्गों के कौल सीधा सीधा बता रहे हैं कि गुस्ताख जो है ना, उसकी सज़ा हुकूमत वक़्त देगी। या समझ लें कि जो मुसलमानों का लीडर ना, वो सज़ा देगा। आम बंदे को इजाज़त नहीं कि वो किसी को सज़ा देने की कोशिश करे कि ये गुस्ताख है, इसको सज़ा देनी है। देखें कि वही मैं कह रहा हूँ कि अपने फ़िरके के अंदर जो बंदा गुस्ताख होगा ना, उसकी ये तवील कर लेंगे कि नहीं ये बात इस तरह है, ये बात इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन दूसरे फ़िरके के अंदर छोटी सी भी गलती होगी तो उसको तहस नहस करके रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना, वो तो ये है कि अपने ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े तो दे जो,
अपने ख़िलाफ़। तो देखें हम अपने ख़िलाफ़ कहाँ दे रहे हैं कि अपने फ़िरके को बचा रहे हैं, इस्लाम की बात मुकम्मल नहीं मान रहे। यार कम से कम थोड़ी मुकम्मल तो मानो ना। दूसरी बात ये कि जो बिजली के बिल या बिजली चोरी, करप्शन, झूठ, फ्रॉड जो हमारे मुल्क में चल रहा है, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, बाकियों को छोड़ दें। हम खुद मुसलमान ठीक हो जाएंगे ना तो बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे। देखें कि जब हम अपनी मस्जिदों को ताले लगाएंगे बिजली के बिल के हवाले से कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया कि मस्जिदों को ताला लगा दो, वो ताला क्यों लगाया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अगर मस्जिद में जाने वाले ज़्यादा लोग हों तो भाई खुद ब खुद चंदा ज़्यादा हो तो मस्जिद का बिल अदा हो जाए। आज देखें कि मेलों के ऊपर कितना रश है, मस्जिदों के अंदर कितना रश है, ठीक है। जो दरबार हैं उनके अंदर कितना रश है, मस्जिदों में कितना रश है, खुद आप फैसला कर लेंगे। और हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, हम समझ ले के पता नहीं सतंजा किस तरह करते हैं। सतंजा भी हम पता नहीं करते हैं सही कि नहीं करते, तो बड़ी बड़ी बातें कैसे मानेंगे। नमाज सबसे बड़ी बात है, दीन का सतून नमाज है। सूरत रूम आयत नंबर 31, नमाज कायम करो मुशरिक ना बनो। तो देखें कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं सुन रहे, इल्ला माशाअल्लाह नेक लोग भी हैं। लेकिन देखें कि ये जो चोरी, बिजली, करप्शन, बिल, महंगाई, झूठ, फ्रॉड, ये क्यों हो रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना जा रहा। अगर देखें कि अगर सारे मुसलमान ठाणे वाले, जिस ठाणे के अंदर बिजली चोरी हो रही है, जो वाटा वाले बिजली चोरी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बंदे बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको पता हो कि यार ये सख्त गुनाह है, किसी का हक नहीं मारना, तो क्या वो बिजली चोरी होगी? क्या दूसरों के ऊपर डाका डाला जाएगा? जो बड़े बड़े लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं फजूल यानी नजायज़, वो दूसरों के ऊपर वज़न या बोझ डाल रहे हैं। उनको पता हो कि यार कुरान और हदीस का ये मिजाज है कि किसी का हक नहीं लेना, तो वो क्या बिजली चोरी करेगा? क्या वो दूसरों का हक मारेगा? दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपेगा? नहीं। इस वक्त हमारे मुसलमानों की हालत ये है, हमारी हालत ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी, नाउज़ुबिल्लाह। हम अपनी बात मानेंगे, हम अपनी यानी हुकूमत चलाएंगे। इंसान क्या कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर इस वक्त कि अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अपनी बादशाहत को कायम कर रहे हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि तमाम ज़मीन व आसमान के अंदर जो मलकियत है वो सब की सब अल्लाह की है। तो देखिए, जब सारी चीज़, हर चीज़, हमारी जान, हमारी ज़ुबान, हमारे हैंड, हमारे हर चीज़ अल्लाह की है, तो भाई हुकूमत भी अल्लाह की चलेगी, कानून भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। इस तरह नहीं होगा कि हमारे जो फ़िरके के अंदर है गुस्ताख है उसकी हम तवील कर लेंगे, दूसरे फ़िरके के अंदर जो गुस्ताख है उसको हम कहेंगे कि हमने इसको काट देना है तो जो मार देना है। यार ये तो फिर समझ लें कि हम अपने फ़िरके को बचा रहे हैं, दीन को नहीं बचा रहे। ये दो बातें मैंने आज डिस्कस की हैं, एक तो गुस्ताखियों के हवाले से, दूसरी जो हमारे अंदर जो करप्शन, झूठ, फ्रॉड, चोरी, डाका, फ्रॉड हो रहा है उसके हवाले से। देखिए, दो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, एक गुस्ताखियों के हवाले से, दूसरी ये वाली। अगर दो चीज़ें हमारे माशरे के अंदर आ जाएं, एहतराम जान, एहतराम माल, एहतराम जान, एहतराम माल आ जाए तो माशरा कामयाब होगा। मुझे पता है ना कि यार ये मेरे सामने जान है, इसका एहतराम करना है, इसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, इसके साथ झगड़ा नहीं करना,
तो अमन व सुकून के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे पता है ना कि यार ये माल पड़ा हुआ है इसका, मैंने इसके माल को नहीं छेड़ना, ये उसका माल है। अगर वो देख रहा है या नहीं देख रहा या नहीं देख रहा तो अमन कायम हो जाएगा। दो चीज़ें माशरे के अंदर आ जाएंगी तो माशरा कामयाब होगा। और सबसे पहले दो चीज़ें ये आनी चाहिए, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, यानी कुरान और हदीस को थामेंगे ये दो चीज़ें, तो फिर हमारे अंदर दो चीज़ें आएंगी, एहतराम जान और एहतराम माल। फिर माशरा चलेगा अमन व सुकून और सलामती से। तो मैं आखिर के ऊपर मैं दावत दूंगा अपने भाइयों को जो मेरे साथ बहस कर रहे थे कि हम गुस्ताख रसूल को खुद सज़ा देंगे। भाई अपने बुज़ुर्गों के कौल सुन लो, कुरान हदीस का फ़ैसला सुन लो। आपसे बड़े बड़े बुज़ुर्ग फ़ैसला करके गए हैं कि भाई हाकिम वक़्त सज़ा देगा गुस्ताख को, ठीक है ना। अगर ये डेफिनेशन मान ली जाए कि हुकूमत सज़ा नहीं दे रही, हम खुद सज़ा देंगे, तो फिर तो जनाब नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाएगा। एंड के ऊपर मैं फिर दावत दूंगा इनको कि कुरान और हदीस को थामें, कुरान और हदीस के मुताबिक फ़ैसला करें, तो तब ज़िंदगी बनेगी, दुनिया भी और आखिरत भी, वरना नहीं बनेगी। सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक फ़ैसला करें, सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक फ़ैसला करें, और सूरत हुजरात के मुताबिक कि जो भी बात आपके पास आए उसकी तस्दीक करो। अगर नबी अलैहिस्सलाम की बात है तो ले लो, सीने से लगा लो, वरना छोड़ दो उसको, वरना फेंटिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।